प्रभु का धन्यवाद हो कि हम फिर से प्रभु के चरणों में आ सके। उद्धार के विषय में जो अध्ययन हम कर रहे हैं उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम उसके अगले शब्द में या उसके अगले शब्दावली में आएंगे। याद है आपको कौन कौन से देखे थे हमने? शुरुआत से बताइए। प्रतिस्थापना, छुटकारा, मेल मिलाप, नया किया जाना, प्रायश्चित, क्षमा। वेरी गुड। आज धर्मी ठहराना देखने वाले। उसके बाद कौन सा होगा? पवित्र किया जाना। उसके बाद पवित्र किया जाना। उसके बाद महिमित किया जाना। और जी जी नहीं, जो उद्धार के जो शब्द थे इतने ही देखे थे। हम कुछ और देखेंगे आगे, है ना। मैं उस लिस्ट में कुछ बातें सम्मिलित करना भूल गया था। तो आज हम धर्मी ठहराने के विषय में देखने वाले हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, है ना। पहले हम रोमियो उसके 3 अध्याय के 19वें पद को हम पढ़ेंगे ताकि हम धर्मी ठहराने की आवश्यकता को समझ सकें। धर्मी ठहराने की आवश्यकता क्यों है, इसे समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक भाग निकाल लें। रोमियो उसका 3 अध्याय 19वां पद पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था भी कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। यहां पर प्रेरित पौलुस एक बहुत बड़ी बात को बताता है। वो यह है कि सारा संसार जो है परमेश्वर के सामने क्या है? दंड के योग्य है। क्या है इसका अर्थ? क्या समझ में आता है इससे? सबके ऊपर दंड की आज्ञा दे दी गई है। जिस तरह से एक न्यायालय में, एक कोर्ट में एक व्यक्ति को जब लाया जाता है, उसको ये कहा जाता है कि ये इसके विरुद्ध ये अपराध, इस अपराध का दोष है। और उसके बाद फिर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलते समय जो है दोनों तरफ से, उसके विरुद्ध में और उसके पक्ष में जो है वकील जो है दलीलें पेश करते हैं। लेकिन अंत में क्या होता है? फाइनली उस केस का निपटारा किस तरह से होता है? जज जो है वो एक वर्डिक्ट देता है या फिर एक आदेश देता है, और उस आदेश में या तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इनके विरुद्ध जो बातें कही गई हैं उनमें कोई आधार नहीं है, इसलिए उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। नहीं तो फिर उनके अपराधों को या उनके विरुद्ध जो अपराध हैं वो साबित होकर उसके ऊपर सजा सुनाई जाती है। यहां क्या कहा गया? प्रेरित पौलुस क्या कहता है? सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। इसका मतलब यह है, परमेश्वर के न्यायालय में सारे मनुष्यों को परमेश्वर जब देखते हैं तो परमेश्वर एक आज्ञा पारित करते हैं और क्या कहते हैं कि एक भी मनुष्य नहीं है जो दंड के योग्य नहीं है। सबके सब क्या है? दोषी हैं, दंड के योग्य हैं। यदि आप उसके 10वें पद से देखें, 9वें पद से देखें तो वहां लिखा है, यहूदियों यूनानियों सब पर यह दोष लगा जा चुका है कि सबके सब पाप के वश में है। और उसके बाद 10वें पद से लेकर 18वें पद तक करीब करीब जो है 14 जो है ऐसे अपराध या ऐसे दोष लगाए गए हैं जो परमेश्वर के न्यायालय में मनुष्यों के विरुद्ध किए गए हैं। क्या क्या कहा गया है? कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब निकम्मे हैं, सब भटक गए। भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। ये सारी चीजें सुनाई गई। ये सब कोर्ट का लैंग्वेज है, सब न्यायालय की भाषा है। जब एक सजा सुनाई जाती है
तो सजा में क्या अपराध है, उन सारे अपराधों को सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके बहुत स्पष्ट शब्दों में सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने संविधान के इस धारा का या फिर इस दंड संहिता के इस धारा का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से समझिए कि परमेश्वर के न्यायालय में मनुष्यों के, सारे मनुष्यों के जो है दोष साबित हो चुके हैं, और इस रीति से हम सब क्या हैं परमेश्वर की दृष्टि में? दोषी हैं, दंड की आज्ञा के अधीन हैं। ठीक है, हमने इसके तुरंत पहले क्या देखा था? आज के अध्ययन से पहले पिछले वाले अध्ययन में क्षमा। हमने उसमें क्या समझा था? क्षमा क्या होता है? क्षमा में क्या करते हैं परमेश्वर? याद है बच्चों? ये जो दोष है, इस दोष को परमेश्वर क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। दोष का हटाया जाना, दंड का हटाया जाना, उसी को कहते हैं क्षमा या फॉरगिवनेस। तो वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसका नकारात्मक पक्ष है कि परमेश्वर एक मनुष्य के ऊपर से दंड को हटा देता है ना, या उसको नहीं देता है। अब उसका पॉजिटिव साइड क्या है, या उसका सकारात्मक भाग पक्ष क्या है? वो यह है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को जो उसकी दृष्टि में पापी है, दोषी है, उसके दोष साबित हो चुके हैं, परमेश्वर अब कहता है कि मैं इसे धर्मी ठहराता हूं, मैं इसे बाइज्जत बरी करता हूं, या इसको बरी कर रहा हूं, इसको मैं धर्मी ठहरा रहा हूं, इस पर कोई दोष अब नहीं है ना। तो परमेश्वर जब एक पापी मनुष्य को धर्मी ठहराता है, उसका मतलब यह है, तो दोष हटा दिया गया। सिर्फ दोष हटाना काफी नहीं है, समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा है क्या? दोष हटाया जाना सिर्फ काफी नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में यह व्यक्ति पवित्र है, पवित्र ठहराया गया है। परमेश्वर उसको किस तरह से देखते हैं, इस बात की घोषणा करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर पापी व्यक्ति को धर्मी होकर ठहराते हैं। अब ये हमारी समझ से बाहर है। अब सोचिए कि हम सब ने पाप किए हैं, है ना? तो परमेश्वर हमें जब देखते हैं, कि हमारे पाप दिखते नहीं है क्या? परमेश्वर को दिखते हैं क्या? दिखते हैं। परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। हमारे जन्म से लेकर हमने अभी तक जितने पाप किए हैं, हम जिस पाप के स्वभाव के साथ उत्पन्न हुए, ये सब परमेश्वर के सामने है। और इसलिए कि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर इन सारी बातों को देखकर परमेश्वर अच्छी तरह से समझते हैं कि ये दोषी है। परंतु एक दोषी व्यक्ति के दोष को तो हटाता ही है प्रभु, क्षमा करता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने पास आने के लिए एक नए स्टैंडिंग को देता है, या एक नई स्थिति को देता है। उस स्थिति में परमेश्वर यह कहता है कि मैं अब इस व्यक्ति को एक अलग तरीके से देख रहा हूं। पहले कैसे देखता था? एक पापी व्यक्ति के रूप में, दोषी व्यक्ति के रूप में। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा हूं मानो जिसने एक भी पाप न किया। समझ में आ रहा है क्या? देखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को जब धर्मी ठहराते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह से देखते हैं जैसे कि उसने एक भी पाप ना किया हो। ये क्या आपको आश्चर्य से नहीं भरता है कि प्रियो, कि जब प्रभु मुझे देखते हैं, और आप ईमानदारी से बताइए, आज भी जब हम अपने आप को देखते हैं, क्या हमें अपने पाप नजर नहीं आते? क्या नहीं आते? आते हैं ना। परंतु परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो किस तरह से देखते हैं? जैसा कि हमने एक भी पाप न किया। तो धर्मी ठहराने का अर्थ क्या है? धर्मी ठहराने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषणा करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप से मुक्त किया गया है, या पाप के दंड से मुक्त किया गया है, और जिसे परमेश्वर पापी व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। हम एक दो भागों को निकाल लेंगे ताकि इसे अच्छी तरह से समझ सकें। रोमियो उसके 3 अध्याय में आ जाइए। उसके 21 से लेकर 26 तक पढ़िए। और बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई
जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेध में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित कराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आपकी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराया होगा। देखिए, यहां पर प्रेरित पौलुस बताता है कि परमेश्वर पापी मनुष्य को किस तरह से धर्मी ठहराता है ना। यहां लिखा है कि यहां पर परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। हम 23वें पद में क्या पढ़ते हैं? सबने पाप किया है। उसके पहले भी हमने इस बात को देखा था कि सबने पाप किया है, सारे मनुष्यों ने पाप किया है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? दंड के योग्य। सारा संसार परमेश्वर की दृष्टि में दंड के योग्य है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के बारे में यह घोषणा करते हैं अपने न्यायालय में, ये व्यक्ति मेरे दृष्टि में अब से क्या है? धर्मी है। अब ये किस तरह से करता है परमेश्वर? यहां पर लिखा है 22वें पद में, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। तो यह धार्मिकता कब प्राप्त होती है? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। बिना विश्वास किए परमेश्वर इस धार्मिकता को किसी भी पापी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। तो परमेश्वर का जो देखने का जो तरीका है एक पापी मनुष्य को, वो बदल गया। कब बदल गया? जिस क्षण उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसी क्षण परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की, अब से इसलिए कि उसने मेरे पुत्र पर विश्वास किया है, मैं उसे एक पापी व्यक्ति के रूप में नहीं देखने वाला हूं। मैं कैसे देखने वाला हूं? उसे एक धर्मी व्यक्ति के रूप में देखने वाला हूं। और आगे हम पढ़ते हैं, विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई भेद नहीं है, किसी जाति का, भाषा का, रंग का, किसी भी और तरह का कोई भेद नहीं है। जो भी व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? धर्मी ठहराता है। उसकी धार्मिकता का आधार कोई भी सांसारिक बातें या मानुषिक बातें नहीं, उसका धन या उसका स्थान, ये कोई भी बातें उसके लिए कोई आधार नहीं है। सिर्फ एक आधार है, क्या उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि नहीं। ठीक है। अब उसके बाद 24वें पद में आ जाएं, क्या लिखा है वहां पर? उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो अब अगली बात जो इसमें समझ में आती है वो यह है कि ये जो धार्मिकता हमें मिलती है, परमेश्वर हमें जो धर्मी ठहराते हैं, वो किस तरह से हमें मिलता है? विश्वास से मिलता है। परंतु परमेश्वर क्यों देता है इसे? इसलिए कि परमेश्वर ने हम पर क्या किया है? अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब क्या है? ऐसी चीज हमें परमेश्वर दे देते हैं जिसके हम लायक नहीं है, जिसके योग्य नहीं है, तो परमेश्वर अनुग्रह में देते हैं, हमारी किसी भलाई के कारण हमें नहीं मिलता है। अगली बात लिखा है वहां पर, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत का मतलब क्या है जी? बिना कुछ कीमत चुकाए। हमें उसके लिए कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं कीमत चुकाने की जरूरत पड़ रही? हम अगर क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत ऑलरेडी चुका दी है। समझ पा रहे हैं? है ना? हमें ये धार्मिकता, परमेश्वर हम अपने न्यायालय में कहते हैं, ये इस व्यक्ति ने पाप किया, इसके पाप सब साबित हो चुके हैं, ये दोषी है, दंड की योग्य है, परंतु इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए मैं अपने अनुग्रह में होकर इसे धर्मी ठहरा रहा हूं। और कैसे ठहरा रहा हूं? इसके किसी कार्यों के आधार पर नहीं, मैं सेंत में तो उसको मुफ्त में इस बात को दे रहा हूं। ठीक है। अब रोमियो उसके 5वें अध्याय के 9वें पद को पढ़िए।
रोमियो 5वां अध्याय 9वां पद। सो जबकि हम अब उसके लोगों के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। उसके लहू के द्वारा क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। अब देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, लहू जो बहाया गया है, उसके द्वारा बहुत सारे कार्य हुए हैं। उसके द्वारा हमारा क्या क्या हो गया? नया जीवन मिला, मेल मिलाप हुआ, छुटकारा हुआ, पापों की क्षमा मिली, है ना। और यहां पर अब अगली बात हम देख रहे हैं, उसके द्वारा हम क्या किए गए हैं? धर्मी ठहराए गए हैं। तो परमेश्वर किस आधार पर हमें धर्मी ठहराते हैं? उसका आधार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। लहू बहाया गया, उस लहू के बहाए जाने के आधार पर परमेश्वर कहता है, मैं इस पापी व्यक्ति को अब अलग नजर से देखने वाला हूं। कैसे देखने वाला हूं? जैसे कि उसने कभी कोई पाप किया ही ना हो। किसी व्यक्ति ने इस तरह से कहा, जस्टिफिकेशन जो है, उसको अगर अंग्रेजी में उसको एक सरल शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं, जस्ट एज इफ आई हैड नेवर सिन्ड। मानो कि मैंने कभी भी पाप किया ही ना हो। परमेश्वर इस तरह से मुझे देखते हैं। ठीक है, अगली बात, रोमियो 5वें अध्याय के 9वें पद को फिर से पढ़ें जरा। जो हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। अब देखिए, यहां पर लहू जब बहाया गया तो उसमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भी निहित है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई। ये जो मृत्यु हुई, इस आधार पर परमेश्वर, उस बेसिस पर परमेश्वर क्या करते हैं? हमें धर्मी ठहराते हैं। मतलब परमेश्वर कहते हैं कि मैं इसे बरी कर रहा हूं, है ना। हम उस गीत को गाते हैं ना, स्तुति हो यीशु तेरी, हालेलुया, स्तुति हो यीशु तेरी। उसमें एक है ना, और किया है मुझको बरी। इसका मतलब क्या है? बरी करने का मतलब क्या है? अंग्रेजी वाला बरी नहीं है ना, हिंदी वाला बरी। बरी में क्या करते हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं इसके ऊपर अब कोई दोष नहीं पाता, मैं इसको दोष मुक्त कर रहा हूं, मैं उसे धर्मी व्यक्ति के रूप में इसकी घोषणा कर रहा हूं। तो धर्मी ठहराया जाना कैसे होता है, इस बात को हम देख रहे हैं, है ना। हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं है। रोमियो 4:5 भी पढ़ लें। ये हमारे अच्छे कर्मों के आधार पर नहीं है। 4:5, जो काम नहीं करता वह भक्ति के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब देखिए, कार्य करने के द्वारा नहीं, कोई हमने अच्छे कर्म किए उसके कारण नहीं, परंतु इसलिए कि हमने विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? परमेश्वर पर, जो भक्तिहीनों को क्या 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 ठहराता है? धर्मी ठहराता है ना। तो हमारे कार्यों के आधार पर नहीं है। ठीक है, अब कब यह होता है? चौथे अध्याय के दूसरे पद को पढ़ें, रोमियो 4:2। क्योंकि यदि इब्राहिम कामों से धर्मी ठहराया जाता है तो उससे घमंड करने की जगह होगी, परंतु परमेश्वर का निकट नहीं। यहां पर अब्राहम का उदाहरण है ना। और अब्राहम के उदाहरण के बारे में आगे जाकर पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस, इस बात को बताता है कि अब्राहम किस तरह से धर्मी ठहराया गया। किस आधार पर धर्मी ठहराया गया? कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसके विश्वास के आधार पर परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। उसने प्रभु की आज्ञा मानी, वो सब सारी चीजें सही बातें हैं, परंतु किस आधार पर परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया? उसके किसी कर्मों के आधार पर नहीं। किस आधार पर? कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके आधार पर परमेश्वर ने। तो हमारे विश्वास के आधार पर यह होता है। और ये कब होता है? जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब देखो, वापस 5वें अध्याय के पहले पद को पढ़ लें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो यहां पर फिर से इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर पापी मनुष्य को विश्वास करने पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा गया है। किस बात पर? प्रभु यीशु मसीह पर, उसके पुत्र के बलिदान पर विश्वास जब करता है तो परमेश्वर क्या करता है? उसे धर्मी ठहराता है। ठीक है, अब देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ी सी कुछ और बातों को समझना जरूरी है।
जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सन्मुख जाकर, एक पापी व्यक्ति अपने पापों को अंगीकार करता, प्रभु से कहता, प्रभु मैं पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, मैं उन्हें अपना उद्धारकर्ता होकर ग्रहण कर रहा हूं। जब ऐसा होता है तब क्या होता है उस समय पर? जरा एक भाग निकाल लीजिए, प्रेरितों उसके 13वें अध्याय के 39वें पद को पढ़ें। एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 39, 13 का 39। और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं कर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। विश्वास करने के द्वारा सबसे पहले तो परमेश्वर क्या करता है? उसको निर्दोष। देखिए, निर्दोष का मतलब क्या? आपको क्या समझ में आता है? निर्दोष का मतलब क्या है? जिसके ऊपर कोई दोष नहीं है, परंतु हमारे ऊपर तो दोष है ना। तो ये बहुत अद्भुत बात है। जब हम धर्मी ठहराना, इस सच्चाई को समझ रहे हैं, तो हमें समझना, इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर किस तरह से मुझे देखते हैं, है ना। परमेश्वर मुझे जब देखते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप देख रहे हैं जो निर्दोष है, जिसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो परमेश्वर जब एक व्यक्ति को धर्मी ठहराते हैं तो परमेश्वर के सन्मुख आने के लिए उसका मार्ग खुल जाता है। एक समय था जब हम परमेश्वर के पास नहीं जा पाते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि हमारे पाप परमेश्वर और हमारे बीच में क्या बन जाते थे? रुकावट बनते थे। लेकिन अब इसलिए कि हम धर्मी ठहराए गए हैं, हम हियाव के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं। अब देखिए ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जिस वक्त, जिस क्षण एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे कुछ कर देता है उसके साथ। क्या करता है मालूम? उसे प्रभु यीशु मसीह में रख देता है, प्रभु यीशु मसीह के अंदर रख देता है। ये एक ऐसा शब्द है जो प्रेरित पौलुस की अनेक पत्रियों में बार बार दोहराया गया है। मसीह यीशु में, आपने ध्यान दिया क्या? जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में सारी स्वर्गीय आशीषों से आशीषित किए गए। जो मसीह में है, अब देखिए कई बार कई लोग इसे इस तरह से समझते हैं कि मसीह में इसका मतलब कुछ धर्म में चला जाना। ये नहीं है उसका अर्थ। मसीह में का मतलब क्या है? जो यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं, यीशु मसीह में डाल दिए गए हैं। तो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब क्या है? वी हैव बीन पुट इनटू क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह में कर दिए गए हैं। अब मुझे बताइए, आप कई बार आपने ध्यान दिया होगा जब आप धूप में जाते हैं तो आप गॉगल्स पहनते हैं। आप में से कितनों ने गॉगल्स पहना है? पहना है ना? ज्यादातर लोगों ने पहना ही होगा। कुछ लोगों के ऐसे भी चश्मे हैं जो धूप में जाकर काले हो जाते हैं, है ना। तो जब चश्मा काला हो जाता, चश्मा जो है उसका जो ग्लास है वो जब डार्क होता है तो उससे जो बातें, जो चीजें दिखाई दे रही हैं उसका रंग बदलता है कि नहीं, है ना। वो भी थोड़ा सा शेड आता है उसमें ना, इसलिए कई बार उसको शेड्स भी कहते हैं। एक व्यक्ति जब एक विशेष रंग के चश्मे के द्वारा जब चीजों को देखता है तो अलग तरीके से देखता है ना। लाल रंग का चश्मा अगर आपने पहना तो सारी चीजें आपको कैसी दिखाई देंगी? लाल दिखाई देंगी। कुछ इसी तरह से समझने, आपके समझने की सरलता के लिए मैं कह रहा हूं, जब परमेश्वर एक पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह में डाल देते हैं, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उसको देखते हैं तो किसके द्वारा देखते हैं? किस में होकर देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह में होकर देखते हैं। तो जब परमेश्वर हमें देख रहे हैं, हमें सीधे हमें नहीं देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? पहले प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैं किस में हूं? प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए वो बहुत सुंदर गीत है जो भाई अनिल कांत ने बनाया है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूं, वही मुझ में जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। बहुत सुंदर गीत है। तो यीशु मसीह में कर दिए गए हैं। यीशु मसीह के अलावा हमारी कोई पहचान नहीं। एक और भाग निकाल लीजिए, कुलुसियों 3 अध्याय,
उसके 3 और 4 को पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जो हमारा जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा से प्रकट किए जाओगे। धन्यवाद। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ क्या हो गया है? परमेश्वर में छिपा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। अब देखिए क्या लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो हम किस में हैं? मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह में है। जब परमेश्वर हमें देखता है तो किसे देखता है? मसीह को पहले देखता है, उसके बाद हमें देखता है। जब मसीह के द्वारा देखता है तो कैसे देखता है? हाँ, वेरी गुड, वैसे ही देखता है जैसा मसीह है। और मसीह कैसा है? पाप रहित है, दोष रहित है, उस पवित्र है, परमेश्वर को भाता है। इसलिए धर्मी ठहराने के कार्य में परमेश्वर ने जो सबसे सुंदर कार्य किया है वो यह किया कि हमें किस में डाल दिया है? मसीह में डाल दिया है। इसलिए परमेश्वर आज जब हमें देखते हैं, मुझे और आपको जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, मैं ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु हर उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसने यीशु मसीह पर विश्वास करके उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ है। उस व्यक्ति को परमेश्वर कैसे देखते हैं? मसीह के द्वारा देखते हैं। जब देखते हैं तो मसीह की धार्मिकता उसमें दिखाई देती है, और इसलिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरी दृष्टि में कैसा है? धर्मी है। परमेश्वर ऐसा देखता, मैंने मानो कि मैंने कोई पाप किया ही ना हो। कितनी अद्भुत बात है ना? तो इसमें कुछ शब्दों को हम देखने की कोशिश करेंगे जिससे हम इस धार्मिकता के इस कार्य को, धर्मी ठहराए जाने के इस कार्य को थोड़ा सा और अच्छी तरह से विस्तार से समझ सकें। रोमियो उसके 4 अध्याय के 3 पद को पढ़ लें। रोमियो 4 अध्याय 3 पद। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब यहां पर एक शब्द है, वो क्या है? गिना गया। अंग्रेजी में किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं, 4:3। Now to the one who works, his wage is not credited as a favor, but as what is due. For what does the scripture says? Abraham believed God, it was counted to him as righteousness. काउंटेड, क्रेडिटेड। अब देखिए, जब आपके खाते में कुछ पैसा कोई डालता है या कहीं से आता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है ना। जब पैसा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट करना, है ना। बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो आगे जाकर समझेंगे। क्रेडिट होना, जब क्रेडिट होता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। होता है? नहीं लगता है क्या आप लोगों को? अच्छा लगता है ना, क्योंकि हमारे खाते में पैसे आ रहे हैं। जाता है तो इतना अच्छा भी नहीं लगता है। यहां पर लिखा है जब अब्राहम ने विश्वास किया तो उसके खाते में यह कैसे गिना गया? क्रेडिट हुआ। क्या क्रेडिट हुआ? लिखा है वहां पर, क्या क्रेडिट हुआ? धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता क्रेडिट हो गई। तो इसे एक अकाउंटिंग भाषा में समझाने की पौलुस कोशिश कर रहा है। हम सबके खाते में क्या है मालूम है? हमारे खाते में क्या है? इसलिए कि हम पाप में जन्मे हैं और हमने पाप किया है, इसलिए हमारे खाते में क्या भरा पड़ा है? प्रेमवंती सिस्टर, क्या भरा पड़ा है? पाप भरा पड़ा है। पाप ही पाप है हमारे खाते में। अब परमेश्वर हमें हमारे खाते में धार्मिकता देना चाहता है। क्या करता है प्रभु मालूम है? हमारे खाते को खाली कर देता है, डेबिट कर देता है। और क्या करता है? उस पूरे खाते में जो कुछ भी था वो किसके ऊपर डाल देता है? किसके ऊपर डालता है? प्रभु यीशु मसीह पर डाल देता है, और उसके खाते में डाल देता है, उसको इंप्यूट कर देता है, उसके ऊपर मानो डाल देता है। और उसकी धार्मिकता जो है, जो उसके खाते में थी, वो किसके खाते में डाल देता है? हमारे खाते में डाल देता है।
इसलिए जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री में कि वो तो वो हमारे लिए पाप ठहराया गया है ना, कहां पढ़ते हैं, याद है आपको? रोमियो 5वें अध्याय में आ जाए। या 8वें पद को पढ़ लें। इसलिए जैसे एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा के कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य। नहीं 8वां 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। अब देखिए, मसीह हमारे लिए मरा करके लिखा है। क्यों मरा? हमारे लिए मरा। इसका मतलब यह है कि हमारे पाप के जो हमारे खाते में जो था वो किसके खाते में डाल दिया गया था? प्रभु यीशु मसीह के खाते में डाला गया। इसलिए परमेश्वर पिता के लिए यह असंभव था कि अपने पुत्र को दंड न दे। दंड देना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे पापों का हिसाब लिया जा रहा था। हमारे खाते में जो कुछ था वो उसके खाते में डाल दिया गया, उसके ऊपर इंप्यूट किया गया। हमारे पाप उसके ऊपर डाल दिए गए, उससे सारा हिसाब लिया गया। वो जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप ठहराया गया। इसलिए क्या होता है, अब हम क्या ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। तो परमेश्वर इस बड़े कार्य को करता, हमारी अधार्मिकता को हटाकर हमें परमेश्वर की धार्मिकता देता। रोमियो उसके 3 अध्याय में वापस आ जाएं और उसके 21वें पद को पढ़ें। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अब देखिए, यहां पर फिर वो उस बात को बताता है कि परमेश्वर की धार्मिकता है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसके खाते में जो कुछ था परमेश्वर उसे पुत्र के ऊपर डाल देते हैं और ऐसा अकाउंट करते हैं कि इसने कोई पाप किया ना हो, क्योंकि इसके खाते में क्या आ गया है? मसीह की, परमेश्वर की धार्मिकता जो है वो आ गई है। 5 का 21 पढ़ा था क्या हमने? या 5 का 21 भी पढ़ लें। सॉरी, 2 कुरिन्थियों 5 का 21, रोमियो नहीं, 2 कुरिन्थियों 5 का 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखिए, हम यदि धर्मी ठहराए जाना, हमें यदि धर्मी ठहरना है, यदि हमें धार्मिकता बनना है, परमेश्वर की धार्मिकता बनना है, तो क्या जरूरी था कि वह जो पाप से अज्ञात था उसको क्या कर दिया जाए? पाप ठहराया जाए। अब इसे थोड़ा समझने के लिए पुराने नियम में हम एक भाग में आ जाते हैं, लेवी व्यवस्था, उसके 16वें अध्याय में आ जाइए। लेवी व्यवस्था, लेविटिकस, उसके 16वें अध्याय में आ जाइए, 16th चैप्टर, और उसके 6वें पद को पढ़ेंगे। और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़कर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करें। हाँ, उसके बाद 10 तक पढ़ लीजिए। और उन दोनों बकरे को ले कर मिलाप वाले तंबू के द्वारा पर यहोवा ने सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरे पर चिट्ठियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरे अजाजरे के लिए हो। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाया। परंतु जिस बकरे पर अजाजरे के लिए चिट्ठी निकाले वह यहोवा का सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उसने प्रायश्चित किया जाए, और वह
अजाजले के लिए जंगल में छोड़ा था। अब देखिए यहां पर प्रायश्चित के दिन परमेश्वर इजरायलियों को कहता है कि 2 बकरों को लाना है, ठीक है, और चिट्ठी डालना है, और जिस जिस बकरे के ऊपर यहोवा के नाम की चिट्ठी आए उसको क्या करना है, उसको तो बलिदान करना है, उसको मारना है, उसके लहू के द्वारा प्रायश्चित करना है। दूसरा जो है अजाजेल, अजाजेल जो है वो एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है दूर करने वाला बकरा। तो इस बकरे को क्या करना है, इसके ऊपर अपने हाथ को रखना है। वो कहां लिखा है, लिखा है क्या? और 16 का। हाँ पढ़ लीजिए। और हारून दोनों, नहीं, एक मिनट, हाँ ओके, उसके 21वें पद से आगे पढ़ते हैं। और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, निदान उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में बेच के छुड़वा दे, और वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों का अपने ऊपर लादे हुए किसी निराले देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, इस बकरे के ऊपर हाथ रख रहा है हारून। जब हाथ रखकर सारे इजरायलियों के पापों को अंगीकार करता है तो क्या हो रहा है मालूम है, यहां पर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। यहां पर एक ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, एक आदान प्रदान होता है जिसमें इजरायलियों के सारे पाप मानो क्या किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिए गए, इस बकरे के ऊपर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है। वो जंगल में जाकर वो वहां पर नाश हो जाएगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, किसके पापों को लेकर जा रहा है, वहां पर लिखा है सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करें, उनको बकरे के सिर पर धरकर। और उसके बाद लिखा हुआ है 22वें पद में, सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाए। तो ये सिंबॉलिक था, ये एक प्रतीक था जो आने वाले बड़े उस बलिदान की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, हमारे पापों को अपने ऊपर लाद कर हमें क्या कर देंगे, उससे छुड़ा देंगे। तो यहां पर जिस तरह से ट्रांसफर हो रहा है ना, खाते में जिस तरह से ट्रांसफर हो रहा है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। क्या किया है परमेश्वर ने, हमारे सारे अपराधों को हमारे ऊपर से उठाकर किसके ऊपर डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। 1-2 और भागों को जरा हम जल्दी से पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 53वां अध्याय उसका 4था पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा पीटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ। हमारे दुखों को, हमारे अपराधों को उसने क्या कर दिया, अपने ऊपर उठा लिया। वो हमारे थे, है ना, हमारे ऊपर वो आने थे, परंतु हमारे ऊपर से हटाकर परमेश्वर ने उसके ऊपर डाल दिए। अब एक और भाग निकाल लीजिए जिसमें और एक सुंदर चित्र मिलता है। जकरिया की पुस्तक मलाकी के जस्ट पहले, है ना, मत्ती से पहले मलाकी आता, मलाकी से सब जस्ट पहले जकरिया की पुस्तक निकाल लीजिए, उसके 3रे अध्याय में आ जाइए। उसके पहले कुछ पदों को पढ़ेंगे। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा दूत को घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने
उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तो तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहोशू जो महायाजक है वो परमेश्वर के सामने खड़ा है, लेकिन उसके वस्त्र कैसे हैं? मैले वस्त्र हैं, है ना। और इसलिए कि उसके मैले वस्त्र हैं, शैतान क्या कर रहा है? उसके ऊपर दोष लगा रहा है। क्या कह रहा है कि देखो ये तो दोषी है, इसके वस्त्र मैले हैं। तब यहोवा जो है शैतान से कहता है, शैतान यहोवा तुझको घुड़ के, और कहता है क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी नहीं है? और उसके बाद परमेश्वर क्या करता है? उस दूत से कहता है इसके मैले वस्त्र उतारो, और कहता देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। सिर पर शुद्ध पगड़ी रखता है और उसको एक नया वस्त्र देता है। समझ में आ रहा आपको क्या हो रहा है यहां पर? उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ भी किया है। परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे गंदे घिनौने पापों से भरे हुए उस वस्त्र को क्या कर दिया है? मानो उतार कर अपनी धार्मिकता का नया वस्त्र, शुद्ध वस्त्र हमारे ऊपर धर दिया है। तो परमेश्वर इस कार्य को हमारे जीवन में करते हैं। जब हम धर्मी ठहराए जाते हैं तो परमेश्वर हमें बिल्कुल अलग रीति से देखते हैं, मानो कि हमने कोई भी पाप न किया हो। परमेश्वर हमें उसके सामने धार्मिकता का एक वस्त्र देकर हमें लेकर आते हैं। और इसके द्वारा क्या कुछ होता है, कुछ बातों को देखकर हम समाप्त करेंगे। रोमियो उसके 5वें अध्याय के पहले पद को पढ़ लें। रोमियो 5:1। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें करके हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी में उसका जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होना चाहिए वो है वी हैव पीस विद गॉड। हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया है, यह है उसका अर्थ। अब देखिए धर्मी जब ठहराता है परमेश्वर तो क्या हो गया मालूम है? उसके कारण हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया, या शत्रुता की दीवार जो है वो ढा दी गई। अब परमेश्वर हमें शत्रु के रूप में नहीं देख रहा है। अब परमेश्वर हमें ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देख रहा है जिसके ऊपर उसके न्याय की तलवार लटकी हुई है, परंतु अपने पुत्र के रूप में देखता है। फिर उसके दूसरे पद को पढ़ें। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। अब देखिए यहां पर अगली बात जो बताई गई, इसलिए कि धर्मी ठहराए गए। सबसे पहले तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह में क्या हो गई है? पहुंच हो गई। हम जा सकते हैं परमेश्वर के पास, नहीं जा सकते थे एक समय, लेकिन धर्मी ठहराए गए इसलिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर के पास जा सकते हैं। 8:1 पढ़ लीजिए। तो अब जो महिमा यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब क्या है? कोई दंड की आज्ञा नहीं है। अब कोई दंड की आज्ञा नहीं है ना। तो इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो धर्मी ठहराए गए हैं, वो परमेश्वर के सामने। अब देखिए इसको इस बात से डिफरेंशिएट करना, अलग होकर समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन पाप होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? अंगीकार करना, प्रभु से क्षमा मांगना। प्रभु हमें शुद्ध करते हैं, आगे जाकर हम उसे देखेंगे। परंतु परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमारा हियाव, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमें जो रास्ता खुला है वो क्यों मिला है? क्योंकि प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है। उसके बाद फिर 5:2 में वापस आ जाइए, फिर से पढ़ें उसको। इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अंग्रेजी में लिखा है रिजॉइस, आनंद करें, है ना। तो ये एक ऐसी बात है जिसके कारण हम परमेश्वर के सन्मुख आनंद के साथ आ सकते हैं। ये हमें आनंद से भर देता है ना। और उसके बाद एक और भाग देकर हम समाप्त करेंगे। रोमियो 8वें अध्याय में आ जाइए, 31 से आगे के कुछ पदों को पढ़ लीजिए। रोमियो 8:31 से आगे के कुछ पद। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब देखिए मुझे बताइए, शैतान यहोशू महायाजक के विरोध दोष लगा रहा था। परमेश्वर ने क्या किया? उसके दोष को हटा दिया, उसके गंदे वस्त्रों को, मैले वस्त्रों को हटाकर उसको क्या कर दिया?
नया वस्त्र दिया, अब शैतान दोष लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता। अब यहां पर रोमियो में पौलुस कहता है यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कोई हो सकता है क्या? नहीं। आगे पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो आपको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमें प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई न कोई और दृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से हमारे मसीह यीशु में है अलग कर सके। अब देखिए यहाँ पर रोमियो में प्रेरित पौलुस इस बात को बताता है परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। सही है, लिखा है ना, परमेश्वर ही है। 33वें पद में कौन दोष लगाया? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराया। यदि परमेश्वर ने धर्मी ठहराया तो कोई दोष लगा सकता है क्या? नहीं। और उसके बाद कहता है कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अब अलग नहीं कर सकती है, इसलिए कि धर्मी ठहराए गए हैं। अब इस संबंध से कोई हमें इस संबंध को तोड़ नहीं सकता है। कोई बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। हमारे पक्ष में परमेश्वर है। एक और पद देकर हम समाप्त करेंगे। रोमियो 4 अध्याय के 25वें पद को पढ़ लें। 4 अध्याय का 25वां पद। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और उसके बाद फिर तीसरे दिन जी उठा। उसका जो पुनरुत्थान है, ध्यान से सुनिए इस बात को, उसका पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि हम धर्मी ठहरा दिए गए हैं, है ना। यदि मरकर खत्म हो गया होता तो हमारा विश्वास करना भी व्यर्थ है और ये सारी बातें कुछ भी लागू नहीं होती। परंतु यीशु मसीह मारा गया परंतु तीसरे दिन जी उठा। उसके पुनरुत्थान के कारण परमेश्वर ने हमारी धार्मिकता या हमारे धर्मी ठहराए जाने को क्या कर दिया? उस पर मोहर लगा दी। हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जी भी उठा। प्रभु हमारी सहायता करे। इन सच्चाइयों के प्रकाश में बहुत ही धन्यवाद के साथ प्रभु से प्रेम करते हुए प्रभु के प्रति भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।